गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के बारे में बात करेंगे, यानी कि रियल नंबर्स की प्रदर्शित होने की बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और हमने परिमेय संख्या को प्रदर्शित करके देखा था, क्योंकि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या का ही रूप है। परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या का ही रूप है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होता है और दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिया था। इस एक्सरसाइज में हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में तो आपको पता ही है, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर और इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इन सब के इनके परिभाषा के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो बताने की कोई जरूरत अब नहीं है। हम लोग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी इनके समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी, तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक या परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको याद रखना, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो यह ध्यान रखना कि अनगिनत परिमेय भी होता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अपरिमेय या अवास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और वास्तविक संख्या भी हो सकती है। उसी तरह से मैं दो अपरिमेय संख्या की बात करूं, दो अपरिमेय संख्या की, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं या परिमेय भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, परिमेय या वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसा कि मैंने पीछे के वीडियोस में बताया था कि दो परिमेय संख्याओं का योग और गुना हमेशा परिमेय होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपरिमेय की बात करूं, मैं यहाँ पे बात करता हूं दो अपरिमेय संख्याओं का, तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग या गुणा की बात करेंगे, योग या गुणा परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग जो होगा या गुना जो होगा वह परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे समझो, मैं यहाँ पे √2 को और 3√2 को जोड़ूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 4√2। तो देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या अपरिमेय आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ -√2 में प्लस का √2 जोड़ दूं, तो यहाँ देख लो आपका 0 आ जाएगा, तो 0 परिमेय संख्या है। तो याद रखना कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। उसी तरह से दो अपरिमेय संख्याओं का गुना परिमेय या अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, उसी तरह से
अगर मैं यहां बात करूं 2, या ऐसे कर सकते हैं, एक परिमेय है ना, जीरो को छोड़कर, परिमेय संख्या किसको, शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या गुणा हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, अपरिमेय होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अपरिमेय होता है। जैसे अगर मान लो 2 में, अगर 2 एक परिमेय संख्या है, अब मैं √3 को जोड़ूं तो ये आपका अपरिमेय होगा, ठीक है। यही अगर मैं गुना भी करता तो यह भी अपरिमेय होता, ठीक है। अब कहोगे कि सर आपने तो जोड़ और गुना का बताया, घटाव और भाग का कुछ नहीं कहा। ध्यान रखना घटाव और भाग में भी कि अगर दोनों अपरिमेय है तो उनका घटाव या भाग जो होगा वह परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो उनका अंतर और भाग भी हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। यानी कि योग गुणा, यहां पे आप या कर सकते हैं, या कर सकते हैं क्या चीज, तो यहां योग गुणा या अंतर या भाग, इसमें भी वही कर सकते हैं, या अंतर मतलब घटाव भी हो सकता है या भाग भी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए ध्यान रखना कि अगर 2 अपरिमेय संख्याएं हो, अगर उनको जोड़ रहे हैं, गुना कर रहे हैं, घटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि वो हमेशा अपरिमेय भी हो सकती हैं या परिमेय भी हो सकती हैं, अगर दोनों अपरिमेय हुआ तो। लेकिन अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है, ध्यान रखना परिमेय संख्या 0 को छोड़कर होना चाहिए, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय हो तो उनका योग गुना अंतर भाग जो भी होगा वह हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय होने पर ऐसा होगा, यानी कि हमेशा वो अपरिमेय ही आएगा, लेकिन अगर दोनों अपरिमेय है तो उनका योग गुना अंतर घटाव जो भी है, भाग जो भी है, ये क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। परिमेय संख्या का तो देख लिए, अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो आपको √2 को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी टेढ़ा है, एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है। यह आपका संख्या रेखा हो गया, ठीक है, यह आपका संख्या रेखा हो गया, और एक जगह पे हम यहाँ पर बीच में यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 थोड़ा सा लंबा लेते हैं, यह 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या देंगे, एक सिंबल O दे देते हैं, ठीक है। अब √2 को दिखाना है आपको, इसमें क्या करना होगा कि इस पेज पर मैं साइड में कॉर्नर पर लिख दूंगा कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्योंकि हमें इसमें सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, हमें यूनिट से मतलब है। तो यहां से मैं आप चाहो तो 3 सेंटीमीटर भी 1 इकाई ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर बराबर भी 1 इकाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिखे हैं तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर नाप लीजिए और यहाँ पर एक पॉइंट ए दे दीजिए, ठीक है, एक पॉइंट ए दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 2 सेंटीमीटर नापे हैं, लेकिन यह है कितना, 1 इकाई। अब 1 इकाई इसके लंबवत भी हमें खींचना होगा, यानी ए पर इस पर लंब एकदम, इस रेखा पर एकदम लंबवत 1 इकाई नीचे भी लेना होगा, इस तरह से। यह लंब है, इस पर ध्यान रखना, यह भी आपका 1 इकाई है यानी 2 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को नाम रख दीजिए बी, और आप क्या करिए ओ और बी को यहाँ से मिला दीजिए, ओ और बी को यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है ना, 0 से बी तक ये मिला दिए। तो अब देखो यही जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये √2 है, ये √2 है। कैसे साबित होगा अभी आपको साबित करके दिखाते हैं। आप अगर OB की लंबाई की बात करोगे तो यह हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, ये ना होगा √OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 यानी √2, यह √2 हो गया। तो यही लंबाई अगर इस रेखा पर खींच दे तो आपका वही हो जाएगा √2 का रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ 0 पर यानी यहाँ O पर प्रकाल का नोक रखना, और यहाँ पे B पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पेंसिल का नोक, यहाँ प्रकाल का नोक, यहाँ से पेंसिल का नोक, और यहाँ से एक चाप घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे चाप घुमा दोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ रहे ना कैसे, प्रकाल और पेंसिल लगा लेना,
प्रकाल में, और प्रकाल का नोक यहाँ रखना है, पेंसिल का नोक ऐसे और ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पे जो है यही आपका √2 हुआ, और यहाँ से हमने साबित भी करके दिखा दिया। ठीक है, अगर मान लो यही आपसे √3 का कहता तो क्या करते, √4 तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा वो, तो √5 का कहे तो क्या करेंगे, मान लो आपको √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, ऐसे तो आपकी एक्सरसाइज में दिया होगा √3 का, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, आप सीधे संख्या रेखा लो। ठीक है, ऐसे बना दो तीर दोनों तरफ, अब चाहो तो इधर -∞ और इधर +∞ लिख सकते हो, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट O से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देंगे हमारा मन, हम 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले, यूनिट अंग्रेजी में लिख दिए, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर नापे, इधर पॉइंट A दे दिए, यानी 1 इकाई। चलिए इस पे लंब खींचेंगे, जैसे √2 का खींचा है ना, वही आप करो पहले। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट B दे दो, ये आपका 1 इकाई है, OB को मिलाओ, तो OB को मिलाए तो ये तो आपका √2 हो जाएगा ना, ये √2 के लिए हो जाएगा। अच्छा, √3 के लिए खींचना है, तो अब हम OB पर एक लंब खींचेंगे, किस पे लंब खींचेंगे, OB पर, यहाँ पे ध्यान से इस पर लंब खींचेंगे, और ये भी आपका 1 इकाई ही लेना होगा, समझ गए ना। OB पर यह एक लंब खींचे, ध्यान रखना, इसको C दे दो, अब इस O और C को मिला दो, O और C को मिला दो ऐसे। ठीक है, मिला दिए, अब क्या करेंगे कि प्रकाल का नोक यहाँ रखेंगे, ध्यान रखना 1 इकाई है, प्रकाल का नोक यहाँ पे रखेंगे O पर, ठीक है, यहाँ पर, और पेंसिल का नोक यहाँ पर, यहाँ प्रकाल का नोक या पेंसिल का नोक, और यहाँ से घुमाएंगे ना, चलिए चाप एक ऐसे घुमा देंगे, प्रकाल और यहाँ प्रकाल का नोक या पेंसिल का, मेरे पास नहीं है ना, इस पे दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसपे आपको यहाँ पे प्रकाल ला देता और दिखा देता। यहाँ प्रकाल का नोक रखना है, यहाँ पेंसिल का नोक रखना है, और ऐसे घुमा देना है, तो यहाँ पे गिरेगा, यही आपका √3 हो जाएगा। अब इसको प्रूव करना होगा, तो पहले OB निकालेंगे, किसमें, त्रिभुज AOB में, इसमें त्रिभुज AOB में OB निकालो, तो जाएगा √OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। ठीक है, यानी हो जाएगा OA मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो √2 यह हो गया। अच्छा, अब OC निकालना होगा, तो त्रिभुज BOC में OC बराबर में हो जाएगा √OB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और BC 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा भैया, और ये 1 तो यानी 3 आ जाएगा, √3, तो √3 हो गया कि नहीं, समझ गए ना, प्रूफ भी हो गया। चलिए अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें √5 का खींचना हो, √5 का खींचना हो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो फिर वही काम करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, समझो, ये इधर आप चाहो तो -∞, इधर +∞ दे दो, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं O पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉर्नर पे पहले लिख लेंगे कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, तो हम लोग अगर 3 लिखते हैं तो 3 सेंटीमीटर को, तो देखो मैं यहाँ पे √5 के लिए देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 यूनिट ले रहा हूँ, 2 इकाई बढ़ रहा हूँ, यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ से नाप रहा हूँ। अब सोच रहे हो कि सर 4 सेंटीमीटर क्यों नाप रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा, यह 2 हो गया, 4 सेंटीमीटर नापे यानी कि यह 2 हो गया, 2 इकाई होगा। चलिए अब यहाँ पे एक लंब ले लो, इस पे 1 इकाई यानी 2 सेंटीमीटर लेना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ 2 सेंटीमीटर लिए, यहाँ 1 सेंटीमीटर ले, क्यों, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ जाएगा कि नहीं, है ना, तो डायरेक्ट बन जाएगा आपको एक ही बार में, जैसे √3 का किए थे वैसा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो लंबा जाता, तो ये मेरा शॉर्ट में बनाने का तरीका हो गया। चलिए तो यह OB निकालोगे ना तो √5 आ जाएगा, OB बराबर देख लो आ जाएगा OA का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो आपका √5 आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, तो आ गया ना √5। अब यहाँ प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल का नोक B पे, और यहाँ से यहाँ पे एक चाप घुमा देंगे, तो यह आपका √5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अब सीधे एक्सरसाइज में। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो देखो A नंबर, देखो ऊपर वाला देखो 6 का स्क्वायर है और यह 8 का स्क्वायर है, तो 6/8 काटोगे तो 3/4, तो परिमेय हो जाएगा ना, यह अपरिमेय है। यह भी देखो आप लिखोगे 9/7 7 का स्क्वायर होता है, या 3/9 काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यह जो होगा परिमेय हो गया, यानी कि B नंबर आपका अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है नीचे कई समीकरण है, 4 समीकरण है और कई समुच्चय, 4 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक
प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए है, मैंने इसमें मिलान करना है ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। इसमें मिलान करना, देखिए हम लोग क्या करेंगे, चारों समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 9 बराबर में 2 दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये जाके उधर जुड़ जाएगा, यानी कि 3x बराबर में 11, 9 2 11 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 11/3, ठीक है। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 1, एक जाके उधर प्लस का हो जाएगा, यानी जो जुड़ जाएगा तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर जाएगा, रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगता है। चलिए 3 नंबर देखो, पहले सॉल्व कर लो। √2x बराबर में √8 दिया है, इसको ले जाएंगे भाग में तो x बराबर √8 बटा में √2 कट जाएगा, √4 यानी 2 का रूट होता है, यानी x बराबर 2 आ गया। 3 नंबर देखो, x प्लस में 95 बराबर में 59 दिया तो ये जाके उधर घट जाएगा, यानी x बराबर में 59 में से घटा देंगे 95 को, यानी x बराबर में आ जाएगा यहाँ पे कितना, -36, -36 ही आएगा आपका। चलिए तो यहाँ देखो इन चारों हलों में देखो 11/3 देखो तो प्राकृत संख्या का समुच्चय है, नहीं प्राकृत संख्या का समुच्चय थोड़ा है, 11/3 तो क्या है आपका परिमेय संख्या का समुच्चय, यानी कि एक मिला देंगे सी में, 1 का मिलान होगा सी से, ठीक है। 2 के लिए देखते हैं, x बराबर प्लस माइनस 2 √2 है तो √2 यानी कि अपरिमेय संख्या, सेकंड का मिलान हो जाएगा आपका डी से। 3 नंबर का देखो x बराबर 2 आया है तो x बराबर 2 तो 2 तो प्राकृत संख्या का भी समुच्चय हो सकता है और पूर्णांक का भी हो सकता है, लेकिन चौथा नंबर देखो, चौथा में -36 है तो -36 तो वो तो भैया आपका पूर्णांक ही होगा, क्योंकि यह जो है प्लस का है और प्लस का यह प्राकृत संख्या में ही मिलेगा, यानी कि तीसरा मिल जाएगा आपका a से और 4 नंबर जो है उसको मिला देंगे किससे, हम लोग b से, ठीक है, 4 नंबर को हम लोग b से मिलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित के केवल एक उत्तर लिखें, ठीक है, एक शब्द में इसे उत्तर दे रहे हैं और मैंने चैप्टर के शुरू में ही ये सारी चीजें समझा दी है। पहला दिया है ए नंबर में कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, अनगिनत, मैंने बताया है, यहाँ लिख देता हूँ आंसर, अनगिनत, अनगिनत मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था, ठीक है। चलिए यह अनगिनत हो गया। बी नंबर देखिए, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या, ये भी मैंने शुरू में समझाया था, अनगिनत, अनगिनत, ठीक है। चलिए अगला देखो, सी नंबर देखते हैं। सी नंबर कह रहा है कि 2 वास्तविक संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय होती है, ये भी अनगिनत, किसी के लिए भी इसमें पूछ दे तीनों में से ये अनगिनत ही लिखेंगे। चलिए और डी नंबर, परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितने संख्या उभयनिष्ठ होते हैं, तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय को नहीं लिखा जा सकता, दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या है ना, उसमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। सी नंबर, अगर यही पूर्णांक कहता और पूर्णांक कह देता और पूर्ण संख्या कहता उसमें मिल जाएगा बहुत सारा, 0 1 2 3 4। अब ई नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित रूप को कौन सा समुच्चय कहा जा सकता है, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या का समुच्चय कह सकते हैं ना, दोनों मिला के वास्तविक संख्या ना होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए ई नंबर हो गया। एफ नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, हाँ बिल्कुल होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर बिंदु होता है, हाँ बिल्कुल होता है, अपरिमेय संख्या को भी हम निरूपित करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें, ये अपरिमेय संख्या को निरूपित करना है, जैसा कि मैंने √3 का आपको पहले ही बता दिया है, इसी वीडियो में बताया, शुरू में मैंने बता दिया है। इसको देखते हैं बी नंबर का, ये थोड़ा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, -√3/2, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जैसा आपने √3 का खींचा है ना, तो पहले √3 का खींच लो, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, माइनस का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0, ठीक है, यह आपका 0 हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे तो मैं बता चुका हूँ ना। चलिए तो पहले हम लोग √3 का खींचते हैं, इसको ओ ले लेते हैं, मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख देता हूँ कि 1 इकाई बराबर
एक इकाई जो है किसके बराबर है, हमारे 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर नापेंगे और एक इकाई लिखेंगे और यहाँ पे बिंदु ए ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस पे एक लंब लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी, ये भी आपकी एक इकाई ही लेंगे, एक इकाई ही लेंगे। चलिए अब इस लंब से यहाँ बी दे देंगे और इस ओ बी को मिला देंगे। ये √2 के लिए हो जाएगा, ये √2 के लिए हो जाएगा, आपको पता है या √2 के लिए हो जाएगा। और फिर इस पर एक और लंब ले लेते हैं OB पर, तो यह √3 के लिए हो जाएगा। ठीक है, OB पर एक लंब ले लेते हैं, वो भी आपका एक इकाई यानी कि 2 सेंटीमीटर ही रहेगा और हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे मैं C दे देता हूँ। ठीक है, तो यह आपको पता है, निकालेंगे तो √2 आएगा, यह √3 आएगा। मैं निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, मैं अभी निकाल के इसको आगे दिखा देता हूँ। चलिए इसको पहले मैं दिखा देता हूँ कि √3 है, या बाद में देखा जाएगा। पहले हमें यहाँ पे ये √3 हो गया। अब क्या करो आप, √3 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर काल का नोक और यहाँ पे पेंसिल का नोक, यहाँ से एक चाप ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना के लिए हो जाएगा, √3 के लिए होगा। तो हमें तो √3 दिखाना नहीं है, इसको कोई बिंदु दे देते हैं, मान लो इसको बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर काल का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक रख के OP की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके विपरीत फिर परकाल को इधर घुमाकर OP की लंबाई निकाल के इसी के बराबर इधर काट लेंगे, वही चाप काट लेंगे। यहाँ OP को नाप के और इधर घुमा के यहाँ से काट लेंगे। यहाँ पे मैं Q ले लेता हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यह माइनस का √3 हो जाएगा और इसका आधा चाहिए, तो मैं यहाँ OQ का समद्विभाजक खींचूंगा। तो समद्विभाजक खींचने के लिए आपके पास प्रकाल जो है ना, एक तरफ पेंसिल लगा होगा, तो इसके आधे से ज्यादा नाप कर यहाँ पे रख के इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, फिर O पर रख के इधर काटेंगे और इधर काटेंगे और दोनों को मिला देंगे। समझ गए ना, प्रकाल का नोक यहाँ रखेंगे, इसके आधे से ज्यादा फैला लेंगे प्रकाल को, ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, फिर O पर रख के इधर, इधर काटेंगे इधर पे, एक बार Q पे एक बार O पर रख के ऊपर नीचे काटेंगे और फिर इसको मिला देंगे। यानी कि ये समद्विभाजित कर दिए, रेखा को समद्विभाजित किए, और यही जो समद्विभाजन बिंदु हुआ ना, यही आपका माइनस का √3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा निकालने वाला पॉइंट S मान ले। चलिए S मान लेते हैं। तो चलिए इसको अब साबित करना ही मेन है। तो पहले मैं त्रिभुज AOB में चलता हूँ, पहले √3 वाले पे चलते हैं। OB बराबर √OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी √2 आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज BOC में चलो, BOC में OC बराबर यहाँ पे भी इसी तरह से OB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, पाइथागोरस लग रहा है यहाँ पे, √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 3, √3 हो गया। यानी कि OC यहाँ पे लिखता हूँ, OC OP के बराबर होगा। चाप जो काटे हैं समान चाप है, समान चाप काटे हैं समान चाप काटे, यानी कि ये दोनों जो हुआ √3 हो गया। अच्छा, अब OP जो है ना OQ के बराबर, समान चाप हम लोग काटे हैं, समान चाप काटे हैं, यानी कि यह भी आपका √3 हुआ। OQ को समद्विभाजित कर, यानी 2 बराबर भागों में समद्विभाजित कर S बिंदु, समद्विभाजन बिंदु को S दिए, समद्विभाजित कर समद्विभाजन बिंदु को S नाम दिए, यह आपका S नाम दिए हैं, समद्विभाजन बिंदु को S नाम दिए हैं। ठीक है, और यही OS जो हो जाएगा ना, OS जो हो गया वही माइनस का √3/2 को वहां रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए। चलिए इसका 3 नंबर देखते हैं। C नंबर 1/√2 दिया है, तो इसका परिमेयकरण कर दो, √2 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो ऊपर √2/2, तो √2/2 का खींचना तब आसान ना हो गया। आप एक संख्या रेखा लें, संख्या रेखा पर इधर माइनस इधर इंफिनिटी और इधर माइनस का इंफिनिटी, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे लिख देते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर हमारा 1 इकाई है, 1 इकाई। चलिए यहाँ से मैं 1 इकाई लेता हूँ, यानी 2 सेंटीमीटर पे 1 इकाई है, तो 1 यूनिट हो गया ये। अब इस पे एक लंब ले लेता हूँ, यहाँ पे वो भी 1 इकाई ही होना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। चलिए इसको मिला देते हैं, OB को मिला देते हैं, ये मिला दिए। ठीक है,
अब देखो ये आपका √2 के लिए ना हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी प्रूव किया है। तो मैं यहाँ पे प्रकार का नोक रखता हूँ और यहाँ बी पर पेंसिल करो, यहाँ प्रकार का, यहाँ पेंसिल का, और ऐसे लेके यहाँ से एक चाप काट देता हूँ। तो ये आपका √2 के लिए हो जाएगा। लेकिन ये √2 के लिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस ओपी का आधा कर देंगे, यानी कि इसको भी समद्विभाजित करेंगे ओपी को। तो प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और इसके आधे से ज्यादा फैलाकर ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, फिर पी पर रख के ऐसे ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे, और इसको दोनों कटे हुए बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, समझ गए ना। O और P पर रख के समद्विभाजित कर देंगे और यही आपका हो जाएगा 1/√2। यानी 1/√2 का मतलब क्या है भाई, √2/2 हुआ, या √2/2। इसी को नाम देते हैं Q। Q हमारा जो बिंदु निकालने वाला था वही हो गया। तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं। लिखोगे पहले त्रिभुज AOB में OB बराबर निकाले हैं तो वह हो जाएगा OA का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ √2 आ गया। अच्छा ये ना है √2, तो OP जो है ना, OP बराबर OB होगा बराबर √2, क्योंकि समान चाप काटे हैं, समान चाप है, समान चाप लिए हैं, समान चाप लिए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। अच्छा OP का समद्विभाजक, OP का समद्विभाजक खींच, समद्विभाजक खींचे तथा समद्विभाजक बिंदु पर Q दिए हैं, Q बिंदु दिए हैं। अब यहाँ से OQ जो होगा वही आपका 1/√2 हो जाएगा, या यानी कि √2/2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब जैसे √6 का करना है, जैसे √6 का हमें करना है, तो जैसे √5 का आपको बताया था ना, तो पहले √5 का खींचो, जैसे मैंने शॉर्ट में आपको बताया था ना, पहले √5 का खींचो, उसी से आसानी से बन जाएगा। -∞, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यानी इसे O से निर्धारित करेंगे। यहाँ पे लिखता हूं मैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर में 1 इकाई। ठीक है, और मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर लेता हूँ, यानी कि 2 इकाई लेता हूँ, और इस पे एक लंब ले लेता हूँ यहाँ पर, उसका 1 इकाई ही लेंगे, 1 इकाई ही लेंगे, और इस पे B बिंदु लेके इसको मिलाएंगे, तो ये √5 के लिए हो जाएगा। तो हमें √6 के लिए ना खींचना था, तो अब फिर क्या करेंगे, ये तो भैया आपका √5 हुआ। अब क्या करेंगे, फिर इस OB पर 1 इकाई लंब ले लेंगे, 1 इकाई लेंगे यहाँ से, 1 इकाई। ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर, इसको C दे देंगे और यहाँ से OC को मिला देंगे, OC को मिला देंगे, तो यही आपका √6 आ जाएगा। अब प्रकार का नोक ऊपर और C पर पेंसिल का नोक, और ऐसे घुमाएंगे तो एक चाप आ जाएगा, यही आपको √6 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको नाम दे दो कोई बिंदु P। चलिए, तो इसको प्रूव करना होगा, तो त्रिभुज AOB में तो आसान है, इसमें आएंगे OB बराबर हो जाएगा √OA का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 और 1 5, √5 के लिए हो गया। अच्छा अब चलो त्रिभुज BOC में, OC बराबर में हो जाएगा √OB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा √5 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 5 और प्लस 1, यानी कि √6 को हो गया, यानी कि OP बराबर में OC बराबर में √6, क्योंकि समान चाप लिए ना, समान चाप काटे हैं, इसलिए यह बराबर हो गया, और यहाँ से हमारा OP जो हो गया √6 को रिप्रेजेंट करने लगा। समझ गए। तो आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन पे मैंने पूरे आपके बुक का ही लिंक दिया है। प्लीज वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।